देखिए, आज अगर हम स्टार्ट करते हैं जो टॉपिक हमारे पास है विच इज इकोनॉमिक सिस्टम। सिस्टम का मतलब क्या होता है? एनी आइडिया? सिस्टम मींस बिल्कुल सही है, सही है, सही है। सेट, आपने क्या कहा? सेट ऑफ प्रोसेसिंग। सेट ऑफ प्रोसेसिंग होगी हमारे पास, यानी कि फॉर एग्जांपल एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन भी कह लें आप, कि एक तरीकेकार हमारे पास है, कि जिसको आप कह सकते हैं कि प्रोसीजर। देखिए, वाई दीज, यानी कि मैं क्यों लिखवा रहा हूँ ये अभी आपको थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। कि देखिए, फॉर एग्जांपल के एक सेट ऑफ प्रोसेसिंग, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन या प्रोसीजर या मैकेनिज्म। मैकेनिज्म हमारे पास क्यों चाहिए? हमारे पास देखिए, रिमेंबर वन थिंग, जैसा कि आप जानते हैं कि हम वी हैव लिमिटेड रिसोर्सेस, ऑल इकोनॉमी हैव। और जब रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, तो जब तो वी हैव टू यूटिलाइज दीज रिसोर्सेज मोस्ट एफिशिएंटली। यानी कि ऐसा नहीं कोई भी ऐरा गहरा नत्थु खैरा कोई भी इस्तेमाल करना शुरू कर देगा रिसोर्सेज को, तो हमारा तो हो गया काम। ठीक है, और वो तो एक अच्छी एग्जाम्पल हम पाकिस्तान में देख ही रहे हैं कि कौन किस तरीके से रिसोर्सेज को इस्तेमाल कर रहा, समझ में ही नहीं आ रहा। ठीक है, तो अगर समझ में आ जाए तो कहीं ना कहीं हम स्टैंड करते हैं। यानी आज हमारे पास के जो रिसोर्सेज हैं, वो एक राइट लोगों के हाथ में नहीं है, ड्यू टू विच वी आर नॉट एबल टू टेक द quality decision and we are not able to take the right benefits from our available resources। हर कंट्री के पास यही है भाई, समंदर। जिन जिन कंट्रीज के पास है, उन्होंने होटल बनाया हुआ है, उन्होंने रिजॉर्ट्स बनाए हुए हैं, उन्होंने वहां पे टूरिज्म को प्रमोट किया हुआ है। ठीक है, तो आप पाकिस्तान भी ये काम कर सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान ये काम क्यों नहीं कर रहा? ये मेरे समझ से बाहर है। या तो उससे ज्यादा कमा रहा है पैसा, और कहीं और वो पैसा लगा रहा है, जिसकी वजह से पाकिस्तान ये काम नहीं कर रहा। कोई ना कोई जस्टिफिकेशन तो होनी चाहिए ना। या तो आप इतने स्मार्ट हो कि लोग आपको कॉपी कर रहे हैं, और आप सोसाइटी को बहुत बेनिफिट दे रहे हो, तभी आप दूसरी चीजों को कॉपी नहीं कर रहे हैं। ठीक है, या तो फॉर एग्जाम्पल के आप, सीधी सी बात है, अगर आप स्मार्ट नहीं हो तो दूसरों को कॉपी करने में कोई कपाहत नहीं है। ये चीज याद रखिएगा। समझ में कहानी आई? दुनिया कॉपी करती है। एक वक्त था भाई, पाकिस्तान के लोगों को कॉपी किया जाता था। एक वक्त था कि दुनिया से लोग पढ़ने के लिए हमारे अपना जिन्ना जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटीज, जिन्ना मेडिकल कॉलेज में और पाकिस्तान से डॉक्टर बनने के लिए आते थे, और शायद आज आ भी रहो, लेकिन तादाद हमारी कम हो गई। एक ऐसा नहीं है कि इतना फारिग मुल्क है हमारे पास। एक वक्त था कि लोगों ने, यानी अगर मैं आपसे बात करूं, ये जो पीआईए का नाम आप देख रहे हैं, जिसको आपने, जो हमारे यहाँ पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन है, हमारे पास सबसे कम क्रैश लैंडिंग है दुनिया के अंदर। सही है, सबसे कम क्रैश लैंडिंग है दुनिया के अंदर। और हमारे यहाँ तो माशाल्लाह, इस अपना पायलट्स की बात करें तो हम पायलट ने तो ऐसे ऐसे कारनामे अंजाम दे दिए जिनका तो हमें कुछ पता ही नहीं चलता। यानी अगर मैं आपसे बात करूं फॉर एग्जांपल, कि पाकिस्तान में केस, ये मैं आपको वो नहीं बात कर रहा, ये न्यूज पे चला था तो मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ। पाकिस्तान में एक पायलट फॉर एग्जांपल के शराब की हालत में, ड्रंक कंडीशन में, उन्होंने लाहौर से पैसेंजर को फ्लाई किया और उनको कराची उतार दिया। सही है, तो अच्छा, जब वो कराची पहुंचे तो पता चला कि पैसेंजर सेफ एंड साउंड उतारा उन्होंने, ऐसा कुछ था ही नहीं। जब वो कराची पहुंचे तो पायलट से जब सवालात वगैरह, तो उनको खुद नहीं पता था मैं कराची में क्या कर रहा हूँ, क्योंकि इस शदीद हालात में उन्होंने ड्रंक की ड्रंक की हुई थी। तो अब उसके बाद उसके लीगल एक्शन वो आपने उसको निकाल दिया। मैं चले मैं तो ये कह रहा हूँ, आपने निकाला क्यों उससे, जब वो बेहोशी की हालत में इतना अच्छा चला रहा है। ठीक है, अगर वो होश में रहता तो क्या चलाता होगा? तो आप ये जरा सोचिए आप। तो ये हमारे कारनामे हैं, लेकिन जाहिर सी बात है, चेक तो उसको पहले करना था ना भाई, जब वो जहाज चलाने वाला था। आप उसको, जब वो पूरे पैसेंजर को लोड करके वो एक जगह से उड़ता है दूसरी जगह पे सही सलामत उतारता है, अबे तो आप निकाल क्यों रहे हो उसको? उसको तो अवार्ड दो।
ठीक है। मेरा तो ये मैं तो ये बिलीव करता हूँ, एक्शन चलो सही है, आपने निकाल दिया, आपने जो एक्शन लिया तो ये हमारे माशाल्लाह कारनामे हैं। लेकिन जहां तक हमने समझा है सुना है, ये इसी पीआईए की पायलट्स और मैनेजमेंट ने बहुत सारी इंटरनेशनल एयरलाइंस को क्या कह सकते अ, बनाया है, जिसमें आपके पास फॉर एग्जांपल इत्तेहाद है, एमिरेट्स है हमारे पास, हम खुद ही बर्बाद हो गए लेकिन आज ये लोग आबाद हो गए। मलेशियन एयरलाइंस हमारे पास हो गई, जो जिसके अंदर जो कि पाकिस्तानी पायलट्स इनको बना रहे हैं, इनकी पॉलिसी अडॉप्ट कर रहे हैं, क्योंकि कॉपी कर रहे हैं कोई मसला नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ चीजें अच्छी हैं तो भाई दुनिया कॉपी करती है, कोई कंफ्यूजन नहीं यहाँ पे। इसी तरीके से सर सिस्टम, इकोनॉमिक सिस्टम में हमने पढ़ना यह कि भाई हु आर रिस्पॉन्सिबल टू टेक द डिसीजन अबाउट द रिसोर्सेज विच आर अवेलेबल इन द इकोनॉमी। हु आर रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड है, और रिसोर्सेज लिमिटेड होने का मतलब इसको हमें वी हैव टू टेक मैक्सिमम बेनिफिट फ्रॉम अवेलेबल रिसोर्सेज। और ऑब्वियसली हु विल डिसाइड, यानी इकोनॉमिक सिस्टम की अगर मैं आपसे बात करूं, इकोनॉमिक सिस्टम have to answer following questions। और वो सवाल हमारे पास है, व्हाट टू प्रोड्यूस, यस, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर whom टू प्रोड्यूस। देखिए, दुनिया की हर कंट्री में एक ही जैसे गुड्स प्रोड्यूस नहीं हो रहे हैं, और दुनिया में हर कंट्री एक ही चीज कंज्यूम भी नहीं कर रहा। ठीक है, ये डिसाइड कौन कर रहा है? आपका सिस्टम डिसाइड कर रहा है। वो सिस्टम क्या कर रहा है? वो देख रहा है कि मेरी इकोनॉमी का स्टैंडर्ड, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, मेरी इकोनॉमी का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है, मेरी इकोनॉमी की परचेजिंग पावर क्या है, मेरी इकोनॉमी लग्जरी गुड्स ज्यादा परचेज करेगी या बेसिक फूड परचेज करेगी या इंफीरियर गुड्स परचेज करेगी, लो क्वालिटी चीज परचेज करेगी, हमारे पास क्वालिफाइड अनक्वालिफाइड वर्कफोर्स कितने हैं, हमें हमें कौन सा बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए। यानी अगर पाकिस्तान, अगर सपोज कर ले एयर, अगर हम बात करते हैं होटल इंडस्ट्री का बिजनेस स्टार्ट करना चाहें, तो भाई सीधी सी बात है, कैसे स्टार्ट कर सकते हैं आपके पास, क्योंकि आपके पास कोई होटल इंडस्ट्री एक पूरा का पूरा एक हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट है, हमारे पास होटल मैनेजमेंट एक पूरा कोर्स है। ये जो हमारे पास है, ये कहां से लाएंगे? क्योंकि ना तो ये कोर्स हमारे यहाँ बहुत कम लेवल पे कराया जाता है, ना ये यूनिवर्सिटीज में ऑफर किया जाता है। तो भाई पहले तो आप ये चीज ऑफर करवाएं लोगों में, ये नंबर ऑफ एम्प्लॉयज क्रिएट करें, एक रिक्वायर्ड लेबर फोर्स अपनी इकोनॉमी में क्रिएट करें, तब जाके आप इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट कर सकोगे, उनको मोटिवेट कर सकोगे इस सेक्टर में पैसा लगाएं। अब एक चीज है ही नहीं, अगर आपको लग रहा है कि हर किसी को बोलना सिखा देंगे, तो भाई कुछ हद तक सिखा देंगे, लेकिन आप डीलिंग अपना होटल इंडस्ट्री के जो प्रॉब्लम्स हैं वो डिफरेंट है, अपना अपना इसी तरह हॉस्पिटल की जो अपना प्रॉब्लम्स है वो डिफरेंट है। जैसे एमबीए हम करते हैं, मास्टर ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट के अंदर, यकीन जाने अभी रिसेंटली पाकिस्तान में एक दो जगह मैंने देखा था कि आपके पास हॉस्पिटल मैनेजमेंट का भी कोर्स हो रहा है। यस, ये भी होना चाहिए, क्योंकि हॉस्पिटल को रन करना एक अलग आर्ट है। कितने आपके स्ट्रेचर्स, कितनी आईसीयू, किस तरीके कब डिस्चार्ज करना है, किन पेशेंट्स को लेना है, कितने डॉक्टर की अवेलेबिलिटी होगी, एरिया को कैसे ऑक्युपाई करना है, तो ये सारा कुछ हमारे पास क्या है कि आसान काम नहीं है। एक प्रॉपर हॉस्पिटल मैनेजमेंट एक अलग कोर्स है, होटल मैनेजमेंट एक अलग दुनिया है, बिजनेस मैनेजमेंट एक अलग दुनिया है। इसी तरीके से टेक्सटाइल इंडस्ट्री का जिसका एक्सपीरियंस है, तो ये बहुत अलग दुनिया है। तो जो रिसोर्सेज की जो यूटिलाइजेशन है ना, वो इतना आसान नहीं है, वो एक सिस्टम के मुताबिक चलता है। गेटिंग माई पॉइंट? अच्छा, सिस्टम में क्यों कह रहा हूं, रिमेंबर वन थिंग, सिस्टम का मतलब क्या है, मैं हर किसी को खुश नहीं कर सकता, यानी अपना वी कैन नॉट सेटिस्फाई ऑल द पीपल हु आर लिविंग इन आवर सोसाइटी। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा, कुछ मुल्क में प्रोड्यूस होगा, कुछ बाहर मुल्क से मंगवाना पड़ेगा, कुछ पॉजिटिव इंपैक्ट्स होंगे, कुछ नेगेटिव इंपैक्ट्स होंगे, ये सारी चीजें हमें कंसीडर करनी पड़ेगी। लेकिन ऑब्वियसली वी नीड अ सिस्टम जो प्रॉपर वे में इन रिसोर्सेज को यूटिलाइज करें, हमारे रिसोर्सेज को एफिशिएंट वे में यूटिलाइज करें और वेस्ट होने से बचा लें। और हमारे पास जो तीन सिस्टम है, यानी इकोनॉमिस्ट ने हमारे पास सिस्टम प्रपोज किए हुए, देयर आर थ्री सिस्टम
who can answer the above questions? Who can answer above questions? For example, first of all, we have a planned economy. Then we have free market economy. Then we have mixed economy. We have three economic system: planned, free market, and mixed economy. And all three economic system are supposed to answer the above three question: what, how, and for whom to produce. Right? Then we are moving ahead. The what is, sir? Starting from planned economy. Planned economy का मतलब पूरा का पूरा economy is run by government. In this system, resources are owned and controlled by government. They decide what to produce, how to produce. They decide what to produce, how to produce, and for whom to produce. देखिए, अगर पाकिस्तान की बात की जाए, पाकिस्तान इज कंप्लीटली रन थ्रू प्लान्ड इकोनॉमी. तो obviously what will happen over here, all the resources which are available in our economy is owned and controlled by government. Government decide what, how, and for whom to produce good and services. Government, they decide what to produce, how to produce, and for whom to produce. ठीक है. और अगर मैं आपसे पूछूं what type of good they will produce, ये याद रखिएगा. They produce those goods which are essential for the society and which have more social benefits than its cost. Remember one thing, government, planned government means कि government will produce those goods which are essential for the society and which have more social benefit than its cost. I will explain those दोनों thing मैं आपको बताता हूँ कि ये चीज बनाती है हमारे पास जो सोसाइटी के लिए essential है. सर सोसाइटी के लिए essential goods कौन से, देखिए, मुल्क रहे ना रहे, कुछ हो ना हो, essential मीन्स कि आपको सोसाइटी में रोड्स मिलेंगे, स्ट्रीट लाइट मिलेगी. ठीक है, सोसाइटी की एग्जिस्टेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये सबसे पहली चीज. लॉ एंड ऑर्डर आपका होना चाहिए, जस्टिस होना चाहिए, सिक्योरिटी होनी चाहिए. ये एसेंशियल एलिमेंट है. यस, ये तो होना चाहिए, एसेंशियल हो गया. उसके बाद और भी सोशल बेनिफिट्स क्या चीज है, व्हाट आर सोशल बेनिफिट्स, यानी आप हॉस्पिटल बनाए, आप ट्रांसपोर्ट दें, आप स्कूल प्रोवाइड करें, आप यूटिलिटी दें, यूटिलिटी स्टोर जहां से ग्रोसरी परचेज की जा सके. यानी कि आपके पास जो इंपॉर्टेंट चीज है, आप वाटर सप्लाई की अवेलेबिलिटी रखें, पानी की जरूरत है, फूड की जरूरत है. तो ये चीजें आपकी क्या है, दीज गुड्स आर इसेंशियल फॉर. हमें लग्जरी गुड्स नहीं देंगे आपको, हम कम देंगे. लेकिन प्लान्ड इकोनॉमी में दे विल प्रोड्यूस दीज टाइप्स ऑफ गुड्स इन द सोसाइटी. नीड्स, नीड्स विच आर इसेंशियल, जो हमने कोविड में एक्सपीरियंस किया, पूरी दुनिया को जो कोविड में चाहिए था ना, वो मेरे ख्याल में सिर्फ उतना ही चाहिए जीने के लिए. बाकी तो सारी की सारी अय्याशियां हैं.
Remember one thing, during COVID we get to know who are what are the real requirements. हम अपना यानी हम समझ गए थे सादगी से शादी भी हो सकती है, हम समझ गए थे बगैर पटाखों से शादी हो सकती है। उस वक्त हमें समझ में आ गया कि भाईजान दाल चावल जो घर में खाना पड़ा हुआ है वही खाया जाए तो चल सकता है। केएफसी, मैकडोनल्ड्स और आपके पास आउटिंग, और उसके अलावा आपके पास ये अपने एक्सपेंसिव क्लोथ, एक्सपेंसिव वॉचेस, एंड इसके बगैर जिंदगी अच्छे तरीके से जी जा सकती है। हम एक आइडिया में मिल चुका है। अब आप आपकी मर्जी है कि आपने क्या करना है। ठीक है, बात ये है। सही है, तो प्लान इकोनॉमी तो एक हमारे पास ये चीज हो गई। ए वन मोर थिंग, एज वी ऑल नो दैट दे डोंट हैव ऑब्जेक्टिव टू, दे डोंट हैव द ऑब्जेक्टिव, दे डोंट हैव द ऑब्जेक्टिव। मेरी आवाज क्लियर है ना आपको? दे डोंट हैव, दे डोंट हैव द ऑब्जेक्टिव टू maximize profit, and they charge low price or no price for the goods and services. आज आज हम पूरी दुनिया में देख लें, दे डोंट हैव दी ऑब्जेक्टिव टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट, एंड दे चार्ज लो प्राइस। या तो पैसे कम चार्ज करते हैं या पैसे चार्ज ही नहीं करते हैं। ठीक है, या तो कम पैसे लेंगे या तो पैसे ही नहीं लेंगे, ये इनका मकसद है, क्योंकि दे आर रिस्पॉन्सिबल टू प्रोवाइड ऑल दीज थिंग एंड दे डोंट हैव द ऑब्जेक्टिव टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट। इज दैट क्लियर? एक चीज याद रखिएगा, इन दिस सिस्टम there is no role of private sectors. Yes, there is no role of private sector, चाहे वो इंडिविजुअल हो चाहे वो आपका ग्रुप हो, कुछ भी नहीं कर सकते हैं आप। एनी कंफ्यूजन ओवर हियर? लेकिन ये याद रखिएगा पूरी दुनिया में प्लान्ड इकोनॉमी एग्जिस्ट नहीं करती। क्यों नहीं करती, अभी आपको थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। ओके, आफ्टर प्लान्ड इकोनॉमी व्हाट वी हैव द थिंग, ठीक है, प्लान्ड इकोनॉमी के आप साइलेंट फीचर समझ लें। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स एडवांटेज। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ प्लान्ड इकोनॉमी? Goods and services are available at cheap prices. Secondly, better distribution of income and wealth. बहुत बेहतर तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होती है, अमीरों से लिया जाता है, गरीबों को बांटा जा रहा होता है। ठीक है, उसके अलावा अच्छा, ये जरूरी नहीं है कि पैसे की मद में ही चीजों को डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। यानी बेटर डिस्ट्रीब्यूशन में हमारे पास क्या है कि आप गवर्नमेंट ने फॉर एग्जांपल चीप स्कूल दे दिए, चीप प्रोडक्ट दे दिए, तो भाई वहां से जो पैसा बचेगा वो आप ही के काम आएगा, और आप उससे कुछ और आप वॉट एवर डिसीजन यू वॉन्ट टू टेक, यू कैन टेक योर डिसीजन। दिस इज नोन एज बेटर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। देन वी हैव greater production of public goods such as roads, street light, law and order, justice, security। ये आपने हर हाल में इसे इस चीज को हम पब्लिक गुड्स कहते हैं। इसमें हम डिटेल में बात करेंगे क्योंकि पूरा चैप्टर है हमारे पास, तो दी ये प्रोडक्शन आपको ज्यादा मिलेगी। उसके अलावा जी 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 बिल्कुल। देन वी हैव ग्रेटर प्रोडक्शन of married goods. What are married goods? Such as
greater positive impact on society, such as schools and hospitals. ये आपको बहुत ज्यादा मिलेगा। पाकिस्तान में भी ऐसा है कि स्कूल्स एंड हॉस्पिटल दोनों हैं, लेकिन बस क्यों क्या हो रहा है वहां पे, ये बड़ा मुश्किल काम हो रहा है। नो प्रोडक्शन ऑफ demerit goods, no production of harmful goods such as alcohol, drugs and XYZ, जो जो चीजें इसमें आ सकती हैं। तो obviously these things are good for the society के no production of demerit goods, production of merit, public goods, better distribution of income, goods and services are available at cheap prices. But after having all these advantages, there are so many drawbacks. Acha, one more thing, quick decision. Government is whole and soul to taking the decision. They can quickly can take any decision, can give any suggestion. तो ये एक अच्छी चीज हमारे पास है। In less time you can take the final decision. But जहाँ फायदे हैं वहां नुकसान आते हैं। Sir, what are the drawbacks which we can experience in planned economy, और इस drawbacks की वजह से ये planned economy exist नहीं करता anywhere in the world? The first, they provide low quality goods. Secondly, less innovation, less creativity, less ideas. Remember one thing, planned economy में government जो होती है, they are very rigid in taking new decisions. They, or due to which we having these problem, less innovations, less creativity, less ideas. And obviously, due to these things, we have less business activities in the society. We have less business activities in the society, due to which we have lower GDP in the economy. Remember one thing. Then we have lower standard of living. Workers are highly demotivated due to low wages, due to low wages. Exactly, poor utilization of resources. Remember one thing, due to planned economy, or those countries who are running their system with the help of planned economy, again keep this in your mind, वहां पे poor utilization of resources होगी। They will not be efficient in utilizing the resources, क्योंकि जैसे आप जो points आपको नजर आ रहे हैं, they are very rigid uh, in taking new decisions, providing low quality goods, और हर जगह ऐसा है। अगर मैं बात करूं पाकिस्तान के या कोई भी कंट्री की, इफ यू वांट टू कंपेयर, तो गवर्नमेंट का जो सिस्टम है एज कंपेयर टू प्राइवेट सेक्टर आपको हल्का ही नजर आएगा, बिकॉज दे ऑब्वियसली दे आर नॉट गुड डूइंग ऑल दीज थिंग। उनका काम, गवर्नमेंट का काम जो है वो करे तो अच्छा रहेगा, लेकिन गवर्नमेंट इज नॉट गुड इन यूटिलाइजिंग द रिसोर्सेज इन द इकोनॉमी। गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, तो ये कुछ फायदे, ये नुकसान है, बट बिकॉज ऑफ देयर इनएफिशिएंसी ये इकोनॉमी एग्जिस्ट नहीं करती। क्योंकि आज हमारे यहाँ मॉडर्न एरा है, और एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज आर इंपॉर्टेंट, और ये जब होगा नहीं तो आप ऑब्वियसली आप बहुत पीछे हो जाएंगे। कंफ्यूजन? Then after planned economy we have the second economic system, which is
free market economy. Free market economy, in this system, resources are owned and controlled by private sector. They decide what to produce, how to produce, and for whom to produce goods and services. मार्केट फोर्स एग्जैक्टली सर ये चीज कौन सी बनाएंगे? दे प्रोड्यूस दोज गुड्स which give them high profit as they always work for profit maximization. Remember one thing, in this system, resources are owned and controlled by private sector. They decide what to produce, how to produce, and for whom to produce goods and services. They produce those goods which give them high profit as they always work for profit maximization. ये याद रखिएगा, ये प्रॉफिट के लिए काम करते हैं. They will answer all three questions. All resources belongs to private sector, and this is known as free market economy. Confusion? In this system, there is no role of government. गवर्नमेंट नाम की चीज है ही नहीं. अगर मैं अब एडवांटेजेस की बात करूं, व्हाट आर एडवांटेजेस ऑफ दिस सिस्टम? मेरी आवाज क्लियर है? एडवांटेज की बात करूं तो भाई सबसे पहले कंज्यूमर विल बी हैविंग वाइड वैरायटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. प्राइवेट सेक्टर में याद रखिएगा हर बंदा प्रॉफिट कमाने के लिए आता है, तो प्रॉफिट कमाने के चक्कर में बहुत सारे इन्वेस्टर्स एंटर इन द मार्केट एंड ड्यू एंड जिसकी वजह से होता क्या है कि कंज्यूमर विल बी हैविंग वाइड वैरायटी ऑफ गुड एंड सर्विसेज. आज आप देखें, कपड़ों की बात करें तो भाई बहुत सारे ब्रांड्स हैं. शूज की बात करें तो बहुत सारे ब्रांड्स हैं. अगर आपका बर्गर खाने का मूड है तो बहुत सारे ब्रांड्स हैं. अगर आपका पिज्जा खाने का मूड है, बहुत सारे ब्रांड्स है. गाड़ी खरीदने जा रहे हैं, बहुत सारे ब्रांड्स हैं. मोबाइल खरीदने जा रहे हैं, बहुत सारे ब्रांड्स हैं. यानी आप जहां चले जाएं, प्राइवेट सेक्टर ऑलवेज वर्क फॉर प्रॉफिट, और प्रॉफिट कमाने के चक्कर में दे ऑलवेज प्रोवाइड गुड्स एंड सर्विसेज टू द कंज्यूमर्स. देन ग्रेटर ideas, innovations, and creativity. जब हम बात करते हैं प्राइवेट सेक्टर ऑब्वियसली दे जस्ट वांट टू अर्न प्रॉफिट. तो दे टू अर्न मोर प्रॉफिट तो आपको कुछ नया काम करना पड़ेगा. और जब नया काम करने का मतलब क्या हो गया, नए नए अंदाज से नई नई चीजें बनानी पड़ेंगी. और इस तरीके से क्या कर सकते हैं, यू कैन अट्रैक्ट द कस्टमर, और इस तरीके से आप प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर सकते हैं. यानी अगर मैं आपसे बात करूं कि बाहर, जैसे अगर हम पहले फूड इंडस्ट्री की बात करें, तो पहले मार्केट में कढ़ाई बहुत बिकती थी, सब मटन कढ़ाई और चिकन कढ़ाई खाने के लिए जाते थे.
पूरा हाईवे चिकन कढ़ाई और मटन कढ़ाई बेच रहा होता था। किसी ने सोचा यार हम ज्यादा कैसे कमाए, तो उन्होंने बारबेक्यू बेचना शुरू कर दिया कि टिक्का बेचेंगे हम, गोले कबाब बेचेंगे हम, मलाई बोटी बेचेंगे। अब कहानी, पहले तो मलाई बोटी भी नहीं मिलती थी, उसके बाद ये सिंपल हमारे यहाँ आपके पास कबाब में भी लिमिटेड। फिर आपने देखा कि नए इन्वेस्टर्स कह रहे हैं यार इस इंडस्ट्री में प्रॉफिट तो, लेकिन हम कैसे कमाए। तो किसी ने क्या किया कि भाईजान उसी कढ़ाई के अंदर कोई हांडी लेके आ गया, बोनलेस हांडी। उसके बाद व्हाइट कढ़ाई आ गई, अब तो चीजी कढ़ाई भी मिलना शुरू हो गई है। ठीक है, यानी ये क्या हो रहा है, इनोवेशन आए जा रही है। आपके पास ग्रिल, आपके पास रिप्स आ गए, हमारे ग्रिल रिप्स हमारे पास मार्केट में अवेलेबल है। स्टेक्स आर अवेलेबल मार्केट में, यानी वही चिकन है, वही बीफ है, लेकिन मार्केट में इनोवेशंस इनोवेशंस चला ही जा रहा है। ठीक है, किसी ने कॉन्टिनेंटल फूड इन्वेंट कर दिया, किसी ने आपके पास थाई फूड इन्वेंट कर दिया। तो ये क्या चीज हमारे पास है कि कोई चाइनीज में चीजें इन्वेंट करके आगे बढ़ गया। यानी कि आप अट्रैक्ट कर रहे हो कस्टमर्स को बाय गिविंग देम डिफरेंट थिंग्स टू देम। जैसे अगर मैं आपसे बात करूं, कोई अपना रोल बना के आ गया, पिज्जा फ्राइज, ये तो रिसेंटली इन्वेंटेड प्रोडक्ट्स हमारे पास है। पिज्जा कहाँ थी, फ्राइज कहाँ थी, लेकिन हमारे पास क्या था, इनका भी कॉम्बिनेशन बना के एक प्रोडक्ट बना दिया, पिज्जा फ्राइज, वो मार्केट में अवेलेबल है। एक ने कहा कि मुझे, मैं ज्यादा कैसे कमाऊं, तो फ्रोजन फूड इंडस्ट्री में अपना स्टेप इन कर दिया। आपके पास फ्रोजन फूड कमाना शुरू हो गए आप। फिर आपने कहा कि मेरा प्रोडक्ट सिर्फ पाकिस्तान में क्यों बिक रहा है, इंटरनेशनल में बिकना चाहिए। तो आपने अपने प्रोडक्ट को टिन केन में पैक कर दिया, अच्छी पैकेजिंग कर दी आपने, उसकी लाइफ बढ़ा दी, और आज हमारे यहाँ पाकिस्तान की बहुत सारे बेकरी आइटम्स और बहुत सारा फूड जो पाकिस्तान में से बिकता था, आज वो इंटरनेशनली मार्केट में अवेलेबल है। ये है हमारे पास ग्रेटर आइडियाज इनोवेशन। यानी जब आप प्रॉफिट की बात करते हैं, जब आपके सामने प्रॉफिट आता है, तो यू ऑलवेज कम अप विद यूनिक आइडियाज, यू ऑलवेज कम अप यूनिक कॉन्सेप्ट, और इसी चीज को आप इंप्लीमेंट करते हैं ताकि आप ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकें। ऐसा है या नहीं है? देन उसके बाद ऑब्वियसली इन सारी चीजों की वजह से क्या होगा हमारे पास, कंज्यूमर वैरायटी गुड्स है, ग्रेटर एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज आप देख सकते हैं इन कराची में हमारे पास बहुत एक, इसकी तो मिसाल ये है हमारे पास के बिल्कुल बेकार चीज थी, जमीन हमारे पास थी, लेकिन मलिक रियाज ने उसको बहरिया टाउन में कन्वर्ट किया। इसी तरह डीएचए हमारे पास था, बिल्कुल बेकार था, उन्होंने क्या कर दिया, एक लग्जरी लाइफ स्टाइल दिया कि भाई ये इस तरीके से भी लोग रह सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हमारे पास। जैसे अगर हम कराची की भी बात की जाए, तो कराची के अंदर अभी हमारे यहाँ डिफरेंट दो पॉलिसीज जो हम ऑब्वियसली नजर आ रहा होता है कि एक तरफ अगर हम जब डिफेंस में एंट्री करते हैं, तो डिफरेंस के जो आपके यहाँ ना वहाँ पे चाइना कटिंग नजर आती है, ना तो वहां पे केबिन नजर आता है, ना आपके पास होटल वाले दुकान से आगे अपनी कोई रेड़ी लगा रहे होते हैं, ना पठान भाई एक्स्ट्रा चेयर खींच के बैठे हुए होते हैं। क्योंकि वहां पे एक स्ट्रिक्टनेस रखी हुई है, एक स्टैंडर्ड हाई रखा हुआ है, एक आपने एक पोस्ट सोसाइटी को आपने वहां पे स्टैब्लिश किया है, उसके बाद उस पे इम्प्लीमेंटेशन है, उसकी लॉ इन्फोर्समेंट है। लेकिन आप दूसरी तरफ देखें तो भाई जहां आपका दिल चाह रहा है वहां कुर्सी रख दें, जहां आपका दिल चाह रहा है वहां पे आप क्या करें कि आपने अपनी दुकान एक्सटेंड कर दें। यानी एक जगह चेक इन बैलेंस, एक जगह चेक इन बैलेंस नहीं है। तो ये क्या है हमारे पास कि सोसाइटीज के अंदर एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज प्राइवेट सेक्टर करता है ताकि उसको ज्यादा प्रॉफिट मिले, राइट। देन उसके बाद आपके पास वी हैव हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ठीक है, कंज्यूमर को क्वालिटी गुड्स, कंज्यूमर विल गेट क्वालिटी, ये लिखा नहीं है मेरे पास, ये भी आप लिख लें, कंज्यूमर विल गेट क्वालिटी गुड्स। ये बेनिफिट्स है हमारे पास, एफिशिएंट यूटिलाइजेशन है, हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, वर्कर्स विल बी हैप्पी, आपकी सोसाइटी भी ग्रो हो रही है, एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज भी है। तो ये सारे बेनिफिट्स है, लेकिन ऑब्वियसली इसके भी कुछ ना कुछ ड्रॉबैक्स हैं। जब हम ड्रॉबैक्स की बात करते हैं तो इसी को ये भी एग्जिस्ट नहीं करता पूरी दुनिया में फ्री मार्केट इकोनॉमी, बिकॉज ऑफ दियर ड्रॉबैक्स। ड्रॉबैक्स क्या है? पहला, हाई लेवल ऑफ एक्सप्लॉइटेशन।
हाई लेवल ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। अब सर एक्सप्लॉयटेशन इन व्हाट टर्म? देखिए दे कैन मैन्युपुलेट, मोनोपलीज भी मैन्युपुलेट कर लें आप। मैन्युपुलेट की स्पेलिंग है MANIPULATE, कुछ इस तरह ही है, यही स्पेलिंग है। दे कैन मैन्युपुलेट, जैसे अगर मैं आपसे बात करूं हाई लेवल ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, दे कैन मैन्युपुलेट। मैन्युपुलेट का मतलब क्या होता है? देखिए एक तो मोनोपोली, मैन्युपुलेशन का मतलब हमारे पास क्या है कि आप, जैसे हमारी एक बहुत बड़ी मैन्युपुलेशन है केचप से, यानी कि अगर मैं आपसे बताऊं टोमेटो केचप, एक माइंड हमारा बना दिया है, जितना गाढ़ा होगा उतना अच्छा होगा। ऐसा ही है, लेकिन ये रियलिटी नहीं है भाई। असल में अगर आप टमाटर को कभी स्क्वीज करें तो जूस निकलता है। अगर आप उसको गाढ़ा करना चाह रहे तो आपने केमिकल डालना पड़ेगा, और यही हमारी मैनिपुलेशन है। ठीक है, अब एक्सप्लॉइटेशन का मतलब कि क्वालिटी, अब आपकी बॉडी डैमेज हो रही है। अब आप क्या क्या खा रहे हैं, क्यों खा रहे हैं, कैसे खा रहे हैं, इट्स नॉट अप टू अस। लेकिन क्या है, दे आर मैनिपुलेटिंग यू। अवाम को वो गाढ़ा चाहिए। अवाम को उन्होंने क्या कर दिया, इस चीज को, इस चीज की मैन्यू इस चीज पे लगा दिया है। और देन उसके बाद वो प्लेट उल्टी करके दिखा रहे हैं हमारा केचप सबसे अच्छा। ठीक है, लेकिन क्या हमारे पास, दे ट्राई टू एक्सप्लॉइट। पहला केस हमारे पास हो गया। इसी तरह अगर मैं आपसे बात करूं, सम एक एक वन केस है, दूसरा आपके पास, के आपके पास मोनोपोली के केस में आपके पास तो तबाही मची हुई है। जैसे कराची के अंदर अगर आपको मीटर लगाना है के इलेक्ट्रिक का, तो के इलेक्ट्रिक के पास जाना पड़ेगा, बिजली चाहिए तो। अब उनकी मर्जी के वो आपकी बिजली बंद करके आपसे ज्यादा पैसे ले लें, या आपको बिजली दे के पैसे ले लें, या बारिश में 6 दिन के लिए बिजली चली गई। इट्स टोटली अप टू देम, क्योंकि आप उसके अगेंस्ट कोई एक्शन ले नहीं सकते हैं। जी यस, यानी हाई लेवल ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, दे चार्ज हाई प्राइसेस इन मेनी केसेस। यानी आप हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में चले जाएं, कुछ पता नहीं है क्या कर रहे हैं आप अंदर आईसीयू के अंदर, लेकिन बिल पूरा बनता जा रहा है। ठीक है, दिस इज नोन एज हाई लेवल ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, नंबर वन। दूसरा आपके पास नुकसान हमारे पास क्या है, अगर हम बात करें प्राइवेट सेक्टर के अंदर, दे डैमेज एनवायरमेंट, और देर इज नो कंपनसेशन। ये एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, चाहे वो आप एयर पोल्यूशन हो, चाहे वो नॉइस पोल्यूशन हो, चाहे वो आपका सी पोल्यूशन हो, कंसर्न ही नहीं है। गेटिंग माई पॉइंट? इसी तरीके से अगर मैं आपसे बात करूं, दे डैमेज कल्चर। आज पूरी दुनिया का रहन सहन चेंज हो गया है। एशिया वाले वेस्टर्न कपड़ों को पहन रहे हैं, ठीक है, और वेस्टर्न वर्ल्ड वाले एशियन देसी कपड़े पहन के घूम रहे हैं। उनको बिरयानी अच्छी लगने लगी है, हमें बर्गर अच्छे लगने लगे हैं। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है हमारे पास के, वी और यानी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ने क्या किया, आपके कल्चर को डैमेज कर दिया है। बर्थडे सेलिब्रेशन, हैप्पी न्यू ईयर सेलिब्रेशन, उसके अलावा पता नहीं कौन कौन सी सेलिब्रेशन आज हमारी जिंदगी में आ गई है, जो पहले नहीं थी। लेकिन ड्यू ऑन रेगुलर बेसिस, ऑन रेगुलर बेसिस हमारे पास ये मीडिया ने, ये एडवर्टाइजमेंट ने, मूवीज ने हमें इतना ग्रूम कर दिया है कि वी दीज थिंग्स नाउ इट इज बिकम नॉर्मल। ठीक है, तो दे आर डैमेजिंग आवर कल्चर। यानी डैमेजिंग का मतलब, हम कल्चर का मतलब हमारी नॉर्म्स, प्रैक्टिस, रूल, हमारी जो अपना त्योहार है, हर कोई सेलिब्रेट कर रहे हैं, हम भी हर किसी के सेलिब्रेट कर रहे हैं, जिसमें कुछ गलत भी हो रहा है, कुछ सही भी हो रहा है। तो दे डैमेज कल्चर। प्राइवेट सेक्टर, क्योंकि उनको प्रॉफिट कमाना है। बम पटाखे स्टिकर बलून जितने बिकेंगे उनका फायदा है। अब वो आप मैयत में लगाओ, आप उसके बर्थडे पार्टी में लगाओ, आप शादी में फाड़ो, आप किसी अपना स्कूल की सेलिब्रेशन में फाड़ो, हमें क्या करना है, फाड़ो, बस हमारा प्रॉफिट हो।
ठीक है, तो ये हमारे पास ड्रॉबैक्स, हमारे पास है डैमेज कल्चर, एनवायरनमेंट, एक्सप्लॉइटेशन हो रही है हमारे पास। उसके अलावा जो प्रॉब्लम्स हमारे पास, नो वेलफेयर एक्टिविटी। देखिए, अब सोसाइटी में अमीर गरीब हर किस्म के लोग रहते हैं। जब आपका वेलफेयर नाम की कोई चीज ही नहीं है, तो पुअर कांट सरवाइव। बंदा गरीब भी तो हो जाता है। और ये जो हमारे पास है पुअर कांट सरवाइव, और ऊपर दूसरा हमारे पास के पुअर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। ये ऐसा सिस्टम बना हुआ है, अमीर अमीर होता जा रहा है, ये जो गैप बिटवीन रिच एंड पुअर नेवर बी नेवर विल एंड। क्योंकि अमीर ऐसी पॉलिसी बनाएगा कि मैं पैसे ले लूं और उसको फंसा के रखूं आवाम को, तो जिसकी वजह से पुअर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है। पुअर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ, ये आपको नजर आ रहा है। नो वेलफेयर एक्टिविटी, ग्रेटर प्रोडक्शन ऑफ डीमैरिड गुड्स। हार्मफुल गुड्स की प्रोडक्शन ज्यादा होगी, क्योंकि these goods these goods give them high profit to them, हाई प्रॉफिट। डिमांड ना भी एडिक्शन की वजह से, देखिए याद रखिएगा, मोस्टली डीमेरिट गुड्स आर एडिक्टेड। ठीक है, उसमें केमिकल ऐसा डाला हुआ है कि आपकी पता नहीं क्या डाला हुआ, पता नहीं, मुझसे समझ से बाहर है कि आपको जब जरूरत पड़ती है आप उसको कंज्यूम करते हैं, और इंटेंसिटी पहले से बढ़ते रहती है। पहले आप कम से शुरू करते, फिर ज्यादा होती है, फिर ज्यादा ज्यादा इतनी ज्यादा हो जाती है, या तो आप मौत को कबूल कर लो, या तो आप ज्यादा ही कंज्यूम करते रहो। ठीक है, तो एट दी एंड क्या होता है कि मौत जीत जाती है और आप हार जाते हैं। ठीक है, तो डीमेरिट गुड्स, इसके बाद ये इकोनॉमी में नो प्रोडक्शन ऑफ पब्लिक गुड्स, जो कि सबसे खतरनाक बात है, जिसके बगैर आप जी नहीं सकते, चल नहीं सकते, फिर नहीं सकते। देखिए, नो प्रोडक्शन ऑफ पब्लिक गुड्स का मतलब, ना तो आपकी इकोनॉमी में रोड्स हैं, ना आपकी इकोनॉमी में स्ट्रीट लाइट्स हैं, क्योंकि ये फ्री में देना आपने है, ना तो आपकी इकोनॉमी में सिक्योरिटी है, ना तो आपकी इकोनॉमी में लॉ एंड ऑर्डर है, ना आपकी इकोनॉमी में जस्टिस नाम की चीज है। तो भाई जब कुछ भी नहीं है, तो भाई इकोनॉमी एग्जिस्ट कैसे कर रही है? समझ में कहानी आई? तो कीप दिस थिंग इन योर माइंड कि हमारे पास ये सारी चीजें जिसकी वजह से ये एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है, तो भाई अब ये दो सिचुएशन हमारे पास आगे, पब्लिक एंड अपना फ्री मार्केट और प्लान इकोनॉमी। तो सर अब करें क्या? तीसरा हमारे पास है मिक्स इकोनॉमी, जो नॉर्मली पूरी सोसाइटी में एग्जिस्ट, पूरी दुनिया में एग्जिस्ट करता है, मिक्स इकोनॉमी। मेरी आवाज क्लियर है? मिक्स इकोनॉमी में देखिए, अगर मैं आपसे बात करूं, देखिए प्लान इकोनॉमी में भी बहुत सारी अच्छी चीजें, बुरी चीजें, और मिक्स इकोनॉमी, सॉरी, फ्री मार्केट इकोनॉमी में भी कुछ अच्छी चीजें, बुरी चीजें हैं। तब आपको ऐसा सिस्टम चाहिए था कि यार जिसमें ज्यादा फायदा हो। हम कंप्लीट 100% सारे नुकसान को तो माइनस नहीं कर सकते, लेकिन कुछ पाने के कुछ, यानी कुछ अच्छी चीज के कुछ, अपना कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो देर इज अ सम पॉजिटिव एंड अपना बैड थिंग इन द सोसाइटी, वो हमेशा एग्जिस्ट करेगी, लेकिन एक सिस्टम, अच्छा सिस्टम होना चाहिए। तो आप लेके आ गए मार्केट में मिक्स इकोनॉमी। यानी इसमें क्या है, इन दिस सिस्टम बोथ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर, both government and private sector are allowed to work in the economy. They decide what, how, and
for whom to produce goods and services. They decide, but in this system, government have supreme authority intervene in private sector decisions if they are not if they are not if they are not taking good decisions in the economy. देखिए, याद रखिएगा, मिक्स इकोनॉमी दोनों से बेहतर इसलिए कि एक तो हमारा एक ब्लाइंड ट्रस्ट है ओवर द गवर्नमेंट। वो ट्रस्ट क्या है कि यार कोई कुछ करे ना करे गवर्नमेंट करेगी, चाहे जैसी भी गवर्नमेंट हो, जिसकी कंट्री की हो। कोविड में कोई काम नहीं आया, गवर्नमेंट काम आई। ठीक है, गवर्नमेंट ने आपके पास वैक्सीनेशन को अवेलेबल किया, कोई वेलफेयर स्कीम चलाई और लोगों को सपोर्ट किया अपना। उसके बाद हॉस्पिटल्स में कैंप लगाए गवर्नमेंट। इसी तरीके से जलजला, हमारा एक ब्लाइंड ट्रस्ट है हमारे पास गवर्नमेंट के ऊपर कि चाहे वो जितनी भी करप्ट हो, चाहे वो जैसी भी हो। तो ऐसा ही होता है कि अगर सोसाइटी के अंदर अगर कोई गलत काम हो रहा है, यानी तो भाई गवर्नमेंट का मेन काम, चलो यहाँ पे बात आ गई है, गवर्नमेंट का मेन काम है जिस चीज में वो अच्छी, वो बनाए पॉलिसीज, वो बनाए, उस पर एग्जीक्यूट करें, पनिशमेंट्स दें, फाइन। ये पूरी जिंदगी का इनका काम है कि अगर कोई इकोनॉमी, क्योंकि देखिए प्राइवेट सेक्टर प्रॉफिट कमाने के चक्कर में अपना दीन ईमान सब खो देता है। ठीक है, जैसे अगर सपोज करें, अगर मैं आपसे बात करूं फॉर एग्जांपल, पाकिस्तान में हमारे यहाँ ड्रग्स हैं, शीशा पाकिस्तान में आया, उसको बैन किया, तो आपने उसको ऑल्टरनेटिव मार्केट में लॉन्च कर दिया उठा के प्राइवेट सेक्टर ने। वो क्या, डिवाइसेस के नाम से, वेप के नाम से, और पता नहीं क्या होता है, ये और भी चीजें हमारे पास, ये चीजें आप लेके आ गए। सिगरेट आपको पता है कभी ना कभी माइनस हो जाएगा, वो एक निकोटीन पैक आपके पास है, तो आपने क्या कर दिया, वो वेलो के नाम से पता नहीं क्या लेके मार्केट में आ गए, जिसकी एडवर्टीजमेंट टीवी पे हो रही है, स्टार्स कर रहे हैं। अबे तो ये काम क्या, गवर्नमेंट अगर हमारी मुखलिस होती और गवर्नमेंट चाहे तो इस पे लीगल एक्शन ले सकती है, लेकिन जाहिर सी बात है देयर इज अ करप्शन, करप्शन की वजह से पैसे गवर्नमेंट को पहले खिलाए गए, फिर एडवर्टीजमेंट हो रही है। वरना हर किसी को पता है वो सिगरेट की ऑल्टरनेटिव है भाई। ठीक है, समझ में? तो गवर्नमेंट का जो काम है जिस चीज में वो अच्छी है, वो है क्या, कि वो पॉलिसीज बनाए, और उस पॉलिसीज को जो फॉलो नहीं कर रहा उसके अगेंस्ट एक्शन ले, और इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम की तरफ मूव करे। ये दीज आर द प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। समझ में कहानी आई? तो इसलिए मिक्स इकोनॉमी इज बेटर इकोनॉमी एज कंपेयर टू अदर इकोनॉमीज, बिकॉज इन दिस सेक्टर, इन दिस, in mixed economy, both are work together, both are responsible to produce goods and services, both produces good for the societies. But if there is anything, if there is anything which is against the people, which is against the society by private sector, then